अपनी पावर्स अवेकन करने के बाद अब जिन्वू को डेली क्वेस्ट मिलते रहते हैं, जिन्हें पूरा करके वह लगातार लेवल अप करता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल की नर्सेस उसकी बॉडी देखकर हैरान है। ये वही दुबला पतला जिन्वू है ना? ये अचानक इतना हैंडसम कैसे हो गया? जिन्वू एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी एक नर्स उसके कमरे में आती है। उसकी फिट बॉडी देखकर वह थोड़ा शर्माती है, फिर उसे बताती है कि वह आज डिस्चार्ज होने वाला है और उसे रिसेप्शन पर जाकर डॉक्यूमेंट्स भरने होंगे। जिन्वू उसे धन्यवाद कहता है और जाने ही वाला होता है कि नर्स उसे रोक लेती है। क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? जिन्वू मन ही मन सोचता है, ये मेरा नंबर क्यों मांग रही है? अच्छा, शायद टेस्ट रिजल्ट देने होंगे, और वह बिना ज्यादा सोचे उसे अपना नंबर दे देता है। इसके बाद हम एक न्यूज इंटरव्यू देखते हैं। वहां एस रैंक हंटर बाइक बैठा हुआ है, जिसने उन विशाल चींटियों का सफाया किया था। वह देश के 7 एस रैंक हंटर्स में से एक है। इंटरव्यूअर उससे पूछता है, आपकी ताकत का राज क्या है? बाइक मुस्कुराता है और जवाब देता है, ट्रेनिंग, रोजाना कठिन ट्रेनिंग। दूसरी तरफ जीना वही इंटरव्यू देख रही होती है। उसे समझ आता है कि उसे स्कूल के लिए देर हो रही है। जैसे ही वह निकलने लगती है, वह अपने भाई को देखती है और चौंक जाती है। भैया, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? आपकी हाइट भी पहले से लंबी हो गई है। जिन्वू हंसकर जवाब देता है, हाँ, शायद ट्रेनिंग की वजह से। जिन्वू उसे छाता देकर स्कूल के लिए भेज देता है। उसके जाने के बाद जिन्वू सोचने लगता है, मुझे अपने पॉइंट्स को किस एबिलिटी में लगाना चाहिए। तभी उसका फोन बजता है। ये उसके मकान मालिक का कॉल था। तुमने अभी तक किराया नहीं भरा है, लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो बाद में भी भर सकते हो। जिन्वू झिझकते हुए जवाब देता है, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़े समय में भर दूंगा। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ, गोब्लिन्स को आसानी से मार सकता हूँ, तो किराया भरना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वह ऑनलाइन जॉब्स खोजने लगता है। अगर मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे हाई रैंकिंग गेट्स में जाना होगा, लेकिन मेरा रैंक अभी भी ई है। क्या मुझे दोबारा टेस्ट देना चाहिए? पर वह तुरंत विचार बदल देता है, अगर मैंने टेस्ट दिया तो बहुत ज्यादा अटेंशन आ जाएगी। सेकंड अवेकनिंग बहुत रेयर होती है और किसी ने भी अपने लेवल को खुद से बढ़ाने की एबिलिटी हासिल नहीं की है। वह जॉब लिस्टिंग्स स्क्रॉल करता है और अचानक एक ऑफर देखकर चौंक जाता है। वह फौरन अपने डेली क्वेस्ट्स पूरा करते करते वहां पहुंच जाता है। वहां एक हंटर्स की टीम पहले से मौजूद थी। जैसे ही जिन्वू वहां पहुंचता है, बाकी हंटर्स उसे कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ने लगते हैं। टीम का लीडर हांग आगे आकर माफी मांगता है। जिन्वू मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। हांग समझाता है, असल में ये एक सी रैंक मिशन है और हमें गेट में एंटर करने के लिए 8 लोगों की जरूरत थी। तुम्हारी जरूरत सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए है, क्योंकि तुम लड़ाई नहीं करोगे, तुम्हें लूट का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टिसिपेशन के लिए 2 मिलियन कैश जरूर मिलेंगे। जिन्वू चारों तरफ देखता है और अंदाजा लगाता है कि वहां 4 सी रैंकर्स और 2 डी रैंकर थे। वह मिशन के लिए हामी भर देता है। हांग उसे समझाता है, तुम्हारा काम सिर्फ सप्लाई कैरी करना होगा, हमारे साथ कोई हीलर नहीं जा रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मिशंस के लिए कोई हीलर तैयार नहीं होता। यह सुनकर जिन्वू थोड़ा सतर्क हो जाता है। फिर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को दिया जाता है, जिसमें लिखा था कि अगर डंजन में उसे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी हंटर्स की नहीं होगी। इसके बाद हम एक और हंटर को देखते हैं, जो कि डी रैंक का था, लेकिन उसके आर्मर और वेपन्स बेहद महंगे थे। जिन्वू उसे देख समझ जाता है कि यह कोई अमीर बाप की औलाद है। वह बड़े ही जोश में कहता है, मेरा नाम जिनो है, ये तुम्हारा पहला सी रैंक डंजन है ना? घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिन्वू मन ही मन सोचता है, ये कितना ज्यादा बोलता है। जल्द ही वे सभी डंजन के गेट तक पहुंच जाते हैं। गेट का साइज देखकर टीम के कुछ लोग डर जाते हैं, पर हांग उन्हें आश्वस्त करता है, इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे 2 बार चेक किया है, यह सी रैंक डंजन ही है। जिन्वू जिनो को समझाता है, गेट के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिगेटर्स गेट के अंदर के मैजिक को चेक करके इसका लेवल डिसाइड करते हैं। वे सभी डंजन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हांग का एक साथी अपने मैजिक से उजाला कर देता है, लेकिन अंदर एक भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें 2 रास्ते दिखते हैं। तभी जिन्वू को कुछ सुनाई देता है। रुको, वह सभी को चेतावनी देता है, हमारी तरफ इंसेक्ट टाइप के मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। ये सुनते ही सभी अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दीवारों में बने छोटे छोटे होल्स को देखते हैं। कोई सवाल करता है, हम पर हमला कहां से होगा? जिन्वू ऊपर देखता है, मॉन्स्टर्स ऊपर हैं। सबसे पहले वॉन अपने मैजिक से उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है। हांग अपनी हंटिंग स्किल का उपयोग करके सभी मॉन्स्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे टीम को उन्हें आसानी से मारने का मौका मिल जाता है। जिन्वू उनकी बेहतरीन टीम वर्क को देखकर प्रभावित होता है और समझ जाता है कि ये सभी लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं। जिन्हों की बात करें तो वह अब तक सिर्फ अपने महंगे इक्विपमेंट्स के सहारे ही जिंदा था। सब कुछ सही तरह से चल रहा था, लेकिन जिन्वू को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी एक मॉन्स्टर अचानक उस पर हमला करता है, लेकिन वह उसे एक ही किक में खत्म कर देता है। सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद टीम उनके मैजिक जैम्स इकट्ठा करने लगती है।
थैंक्स जिनवू, अगर तुमने हमें पहले से न बताया होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि मॉन्स्टर्स हम पर कहां से हमला करने वाले थे। लेकिन जिनवू बस हल्के में कहता है कि उसने केवल अनुमान लगाया था। तभी वॉन हांग को बुलाकर दिखाता है कि एंस की बॉडी पर काटने के निशान है। इसका मतलब यही है कि यहाँ कोई ऐसा मॉन्स्टर है जो इनसे भी ज्यादा ताकतवर है। हो, तुम्हारे इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं, अपना ध्यान रखना, जिनवू चेतावनी देता है। दूसरी ओर किसी और जगह पर हम देखते हैं कि एक हंटर जमीन के हिलने की वजह से घबरा जाता है, लेकिन उसका साथी उसे शांत रहने के लिए कहता है, घबराओ मत, ये बस हमारा गिल्ड मास्टर ट्रेनिंग कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वही बाइक जिसने बड़ी चींटियों का सफाया किया था, एक विशाल पत्थर को सिर्फ हल्के से पंच मारकर तोड़ देता है। ये तो मेरे वार्म अप के लायक भी नहीं था, साफ कराओ इसे, वह ठंडे अंदाज में कहता है। दूसरी तरफ जिनवू की टीम डंजन के और अंदर जा रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद वे देखते हैं कि पूरे रास्ते में मकड़ी के जाले फैले हुए हैं। जैसे ही वे इस जगह को पार करते हैं, उनके सामने भारी मात्रा में माना क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। टीम के सदस्य चर्चा करने लगते हैं कि इनका बंटवारा कैसे होगा। हांग सोचता है कि इन पैसों से वह अपनी अलग स्ट्राइक टीम बनाएगा और अपने भाई को दिखा देगा कि वह भी किसी से कम नहीं है। तभी जिनवू से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और फिर हांग के पास जाकर कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिनवू को मॉन्स्टर से गिरी हुई लूट नहीं मिलेगी, लेकिन माना क्रिस्टल्स बैटल लूट नहीं है, यानी इन्हें 8 हिस्सों में बांटना होगा। हांग मुस्कुराते हुए इस बात को मान जाता है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, हमें अभी बॉस मॉन्स्टर से भी लड़ना है, लेकिन उसे मारने से पहले सारे माना क्रिस्टल्स बाहर निकालने होंगे। अगर हमने उसे मार दिया तो दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वह अब भी सो रहा है। तभी वह अपने एक साथी को डांटने लगता है, क्योंकि वह ट्रांसपोर्ट गियर लाना भूल गया था। तुम दोनों यहीं रुको जब तक कि हम ट्रांसपोर्ट गियर लेकर वापस नहीं आते। घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक कि कोई उसे गुस्सा नहीं दिला देता वह स्पाइडर जागेगा नहीं। टीम के जाने के बाद जिनवू सोचने लगता है, अगर ये इतने अनुभवी हंटर्स हैं तो इन्होंने किसी अनुभवी हंटर को कॉल क्यों नहीं किया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हांग अपनी टीम के साथ गुफा से बाहर आ जाता है और कहता है, वान जाओ और गुफा का गेट बंद कर दो। वान एक ताकतवर हमले से गुफा के दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देता है। मुझे पहले से ही शक था, मिस्टर सॉन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कुछ हंटर्स बेहद घटिया लोग होते हैं। डंजन के अंदर किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स आम बात होती है। अगर डंजन में कोई अपराध करता है तो किसी को भी इसका पता नहीं चलता, क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। जब तक कोई सर्वाइवर न हो, किसी के पास कोई सबूत नहीं होगा। हो को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट की बात न उठाई होती तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन जिनवू उसे बताता है, तुम गलत सोच रहे हो, वे तो पहले से ही हमें मारने के लिए तैयार थे। तभी वे देखते हैं कि डंजन का बॉस जाग चुका है। जिनवू, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन जिनवू जानता है कि शुरू से ही इन लोगों की योजना यही थी। लेकिन उस दिन के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। हो, तुम पीछे हट जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। दूसरी ओर हांग अपनी टीम के साथ डंजन से बाहर निकल जाता है। हांग का एक टीममेट उससे पूछता है, हमने उन्हें सीधा मार क्यों नहीं दिया? ये फालतू का नाटक करने की जरूरत ही क्या थी? वह जवाब देता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हमने उन्हें वहीं मार दिया होता तो स्पाइडर जाग जाता, फिर क्रिस्टल कौन लाता? अब हमें बस इंतजार करना है कि वो मॉन्स्टर उन्हें खाकर सो जाए, फिर हम आराम से माना क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वह नहीं सोया तो हमें ही उससे लड़ना पड़ेगा और वो आसान नहीं होगा। खैर, अगर ऐसा हुआ तो हम उस अमीरजादे के इक्विपमेंट्स बेचकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी तरफ डंजन के अंदर हो जिनसे कहता है, तुम पागल हो गए हो? वह एक सी रैंक का बॉस है। उसे हराने के लिए कम से कम सी रैंक या उससे ऊपर का हंटर चाहिए, और तुम तो बस एक ई रैंक हंटर हो। सही कह रहा था। भले ही मैं रिअवेकन हो चुका हूँ और मेरे लेवल काफी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी मैं बहुत कमजोर हूँ। गोलम और स्नेक दोनों डी रैंक बॉस थे और उनके मुकाबले ये स्पाइडर कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर नहीं लग रहा। शायद मैं सच में इतना ताकतवर हो गया हूँ कि सी रैंक मॉन्स्टर भी मुझे डरा नहीं सकते। शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। असली हंटिंग अब शुरू होती है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गोटू लगातार बोरिंग मीटिंग्स में जाने से परेशान हो चुका था। इसी बीच डंजन में लड़ाई जारी थी। जिनको एहसास हुआ कि स्पाइडर की स्किन बेहद मजबूत है और उसके अटैक्स इतने खतरनाक हैं कि अगर एक बार भी लग गए तो जिन का बचना नामुमकिन होगा। हो ये सब देख रहा था और सोचने लगा, यह नामुमकिन है। एक ई रैंक हंटर ऐसे मूव नहीं कर सकता। ये आखिर है कौन? कहीं ये कोई फेक रैंकर तो नहीं? कुछ हंटर्स अपनी मैजिक पावर को छिपाकर लोअर रैंक में रहते हैं। ये सन की लोग होते हैं जो कमजोरों को मारकर मजे लेते हैं। क्या यह उनमें से एक है? लड़ाई तेज होती जाती है और अब तक उसने मॉन्स्टर पर एक हल्का सा स्क्रैच तक नहीं किया था। उसे ये फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। वह अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटीज का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे स्पाइडर के वीक पॉइंट्स पर हमला करना था। जैसे ही वह हमला करने बढ़ा, स्पाइडर ने उस पर एसिड अटैक कर दिया। जिन सोचता है मुझे अपनी स्पीड और बढ़ानी होगी। अब समय आ गया है डैश किल स्किल को इस्तेमाल करने का।
जिन तेजी से स्पाइडर के पास पहुंच जाता है, लेकिन स्पाइडर का सिर इतना मजबूत था कि डैगर की कोई भी स्किल उस पर असर नहीं कर रही थी। फिर भी जिन हार नहीं मानता और लगातार हमले करता रहता है। धीरे धीरे उसकी थकावट बढ़ती जाती है और एक मौका आता है जब स्पाइडर उस पर घातक हमला करने ही वाला था। तभी जिन को याद आता है कि उसने अभी तक डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं किया था। जिन तुरंत रिवॉर्ड एक्सेप्ट करता है। फुल रिकवरी। स्पाइडर उस पर हमला कर देता है और हो सोचता है कि जिन अब खत्म हो गया, लेकिन तभी जिन अपनी बिजली जैसी स्पीड से स्पाइडर की आंख पर हमला कर देता है। अब डैगर का इफेक्ट काम करने लगता है। जिन लगातार हमले करता है ताकि डैगर का इफेक्ट बना रहे। आखिरकार वह स्पाइडर को हरा देता है। उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने डंजन के मास्टर को हरा दिया है, लेकिन जिन जानता है कि यह सिर्फ लक था। अगर उसने फुल रिकवरी पहले ही एक्सेप्ट कर ली होती तो शायद वह मर चुका होता। वो हैरान रह जाता है। जिन ने अकेले ही डंजन बॉस को हरा दिया था। उसे यकीन हो जाता है कि जिन फेक रैंकर है। तभी जिन को स्पाइडर से एक जैम मिलता है। तभी वो आ जाता है और कहता है, बड़े भैया, अब से ये सारा सामान मैं उठाऊंगा। आप चाहें तो जैम भी इस बैग में डाल सकते हैं। क्या आपको पानी चाहिए? इसके बाद वह अकेले ही माना क्रिस्टल तोड़ना शुरू कर देता है। तभी हांग का ग्रुप वहां वापस आ जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन को एक हंटर के साथ स्पार कर रहे थे और उस पर भारी पड़ रहे थे। हंटर कहता है, आप सच में बहुत ताकतवर हैं। गो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब मैं पहले से कमजोर हो गया हूं, लेकिन तुम्हारी इंप्रूवमेंट देखकर साफ पता चलता है कि तुम बहुत ट्रेनिंग कर रहे हो। ट्रेनिंग से भले ही हंटर का लेवल न बढ़े, लेकिन स्किल्स तो इंप्रूव होती ही हैं। एक हंटर को मेंटली और फिजिकली हमेशा मजबूत रहना चाहिए, खासकर डंजन में। वहां किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डंजन के अंदर हांग के ग्रुप के लोग कहने लगे, अगर वे दोनों अब तक जिंदा हैं तो इसका मतलब है कि स्पाइडर बहुत कमजोर था और उस अमीरजादे के आर्मर ने ही उन्हें बचाया होगा। हांग कहता है, मैं जानता हूं कि तुम अमीर फैमिली से हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जिन को मार दो। हम कोटा पूरा करने के लिए कमजोर हंटर्स को इसलिए टीम में शामिल करते हैं ताकि हम उन्हें मारकर सारी लूट खुद रख सकें। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें जिन को मारना ही होगा, नहीं तो तुम दोनों को यहाँ मरना पड़ेगा। हो जिन के सामने आता है और तलवार निकल लेता है। यह देखकर हांग के साथी दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हांग जिन से पूछता है, क्या तुमने कभी किसी इंसान की जान ली है? तभी जिन के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है उन सभी लोगों को खत्म करने का। वे सबसे पहले कमजोर को निशाना बनाना चाहते थे। तभी जिन पर हमला हो जाता है। उसकी हालत देखकर हो को उसकी फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ हम कुछ हंटर्स को देखते हैं, जिनमें से एक हंटर उनकी छा के साथ ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। वह बताती हैं कि उस ईस्ट रैंक हंटर ने बड़ी ही जल्दी उन मॉन्स्टर्स को हरा दिया और वह खुद को काफी लकी समझती हैं कि उन्हें चा के गिल्ड ने रिक्रूट किया, क्योंकि एक हंटर के ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है कि उसके लोग कुछ ज्यादा ही मर रहे हैं। दूसरी तरफ डंजन में जिनवू सोच रहा था, आखिरकार मैं कैसे भूल गया कि ये दुनिया मतलबी और धोखेबाजों से भरी हुई है। ये सिस्टम सीधा मुझे उन्हें मारने को कह रहा है। क्या यह मुझे इसी चीज के लिए जिंदा रखना चाहता है? अगर ऐसा ही है तो ठीक है। अगर ये सिस्टम मुझे यूज कर रहा है तो मैं भी इसे ताकतवर बनने के लिए यूज करूंगा। मैं तो भूल ही गया था कि इस दुनिया में कमजोरों से हमेशा चीजें छीनी जाती हैं। ये लगता है कि वीकेस्ट हंटर को समझ आ गया कि दुनिया काम कैसे करती है। अगर तुम लोग मारने के लिए तैयार थे तो जब तुम्हारे मरने की बारी आए तो भागना मत। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है। तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हारे जैसा ई रैंक हंटर हमारा कुछ बिगड़ पाएगा? तभी वह बिजली की तेजी से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भले ही सिस्टम ने मुझे ऐसा करने को कहा था, लेकिन आज मैंने एक मर्डर किया है। पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा दिल रुक जाता। अगर सिर्फ ताकतवर को ही जीने का हक है तो मैं ताकतवर बनकर रहूंगा। तभी दो हंटर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर वह उनसे बहुत ज्यादा तेज था। उसके डैगर की एबिलिटी उनके ऊपर असर करने लगती है और वह उन दोनों को आसानी से मार गिराता है। अब मरने की बारी आर्चर की थी। यह सब देखकर डर के मारे वह उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, पर जिनवू उसके हमले से भी बचकर उसे मार डालता है। तो यह उस वक्त से भी ज्यादा ताकतवर है जब यह बॉस से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हांग अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर लेता है और उसे यकीन है कि वह बॉस से लड़कर बहुत ज्यादा थक चुका है। मेरी रीइंफोर्समेंट से मेरी बॉडी स्टील जितनी ताकतवर हो गई है, इसका डैगर मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। लेकिन जब वह उसके ऊपर हमला करने जाता है, जिन उसका मुंह पकड़कर जमीन पर दे मारता है, जिसके बाद डर के मारे वह उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो तुम भी बच जाते। लगता है तुम भूल गए हो कि तुमने ही मुझसे कहा था कि जो कुछ डंजन में होता है उसका बाहर किसी को कुछ नहीं पता लगता। क्या तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? लेकिन तभी जिन उसके ऊपर हमला करता है और उसकी गर्दन को काट देता है। मिशन पूरा होते ही पूरा डंजन हिलने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसके बॉस को हरा दिया था। जब वे बाहर आते हैं तो स्पाइडर की लड़ाई के बाद सिर्फ वही लोग जिंदा बचे थे। लेकिन ऑफिशियल्स को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि पार्टी में उन दोनों का रैंक
सबसे ज्यादा लो था, पर हो के गियर को देखकर उन्हें लगता है कि उसी ने डंजन के बॉस को हराया होगा। वहीं जिन को यकीन नहीं होता कि इस खून खराबी के लिए भी उसे रिवॉर्ड्स मिले हैं, उसे मर्डरस इंटेंट नाम की स्किल मिलती है, जिससे उसके दुश्मन इतने ज्यादा डर जाएंगे कि 1 मिनट के लिए उनकी सारी एबिलिटीज 50% तक कम हो जाएंगी। हो जिन का शुक्रिया अदा करता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। हो उससे पूछता है, कुछ हुआ क्या? जिन मुस्कुराकर कहता है, नहीं कुछ नहीं, अच्छी बात है कि मैंने अपनी बहन को छाता दे दिया था।